सो नाउ गाइस, हमने STL की स्टैंडर्ड जो एक एरे बनी हुई है कंटेनर, उसको हमने देख लिया। अब हम अपना कंटेनर बनाने जा रहे हैं। सो सबसे पहले एक हेडर फाइल, ओके। सो वी विल बी क्रिएटिंग इन हेडर फाइल, एंड इन दिस हेडर फाइल हम इसको नाम दे देते हैं cpp_array, राइट, ऐड, ओके। सो समथिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि जब हम एक हेडर फाइल को डिफाइन कर रहे होते हैं, सो हैश इफ एंड इफ, ओके, ये लिखेंगे आप। उसके बाद अंडरस्कोर cpp अंडरस्कोर array और अंडरस्कोर h, ये हेडर फाइल के लिए, ओके। सो हैश डिफाइन अंडरस्कोर cpp अंडरस्कोर array देन अंडरस्कोर h, ये उसी तरह फॉलो कर रहा होगा। और जहाँ हेडर फाइल का एंड होता है वहाँ पे हम लिख रहे होंगे हैश एंड ऑफ हेडर फाइल, ओके। सो नाउ गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे होंगे। सो हमने एक STL की जो अरे बनाई थी, उसके जो डिफरेंट फंक्शंस थे, सबसे पहले तो वो किस तरह काम कर रही थी वो चीज़ देखेंगे। फिर उसके जो फंक्शंस थे वो वाले कुछ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम एक नेम स्पेस, इस कोर्स के दौरान ना जो भी हम काम कर रहे होंगे वो हम अपने नेम स्पेस उसके लिए बना लेते हैं लर्निस्टा, ओके। तो लर्निस्टा नेम स्पेस, सो इसमें हम काम कर रहे होंगे, ओके। सो लर्निस्टा नेम स्पेस को हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ हम इसके ऊपर एक जेनरिक टेम्पलेट लगा लेते हैं, ताकि ये जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं, जितनी भी डिफरेंट टाइप का डाटा इसके पास आ रहा हो, उनको ये एक्सेप्ट कर रहा हो, ओके। सो टाइप नेम टी कॉमा और इधर साइज कांस्टेंट इंट एन। चूंकि अरे में आपको पता है कि अरे एक ऐसा कंटेनर है कि इसमें आप जो साइज स्टार्ट में देते हैं वही रहता है एंड तक, ओके। सो ये बाद में चेंज नहीं कर रहा होता, इसमें हम नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हमने पहले से ही कांस्टेंट रख दिया इसका साइज, ओके। सो cpp अरे ये बेसिकली क्लास और यही इसका कंटेनर होगा, ओके। हम इसी का एक ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे जब भी इस कंटेनर का कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ओके। सो नाउ क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स, सो प्राइवेट टी जेनरिक टाइप, ताकि कोई भी डाटा टाइप हम रख सकते हैं। अरे के अंदर जो एलिमेंट्स रखने हैं हमने उनकी, और एक अरे बना लेते हैं एन साइज की, जो एन हमने सबसे पहले यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट लिया, ओके। सो हमने उसी साइज का एक कंटेनर बना लिया। नाउ पब्लिक डाटा मेंबर्स होते हैं। सो हम पब्लिक इंट, सबसे पहले साइज का फंक्शन देख लेते हैं। साइज का फंक्शन हम बना रहे हैं, ओके। सो साइज के फंक्शन में कैसे हो रहा होगा। साइज के फंक्शन में हम सिंपली देखें, हम यहाँ पे हमने एक इंट एन लिया है ना, कांस्टेंट, तो ये साइज ही है बेसिकली। तो साइज का फंक्शन जब कॉल हो तो हम सिंपली ऐसा करते हैं कि इस एन को रिटर्न कर देते हैं, इसका मतलब है साइज रिटर्न हो गया। सो अरे के केस में साइज के फंक्शन इज नॉट अ बिग इशू, इट्स वेरी सिंपल, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज एम्प्टी फंक्शन था। ये कैसे काम कर, एम्प्टी फंक्शन का हमें पता है कि यह ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स। अगर अरे एम्प्टी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो फॉर एम्प्टी फंक्शन वी आर गोइंग टू इफ n इक्वल टू 0, इट मीन्स अगर साइज 0 है तो अरे एम्प्टी है। सो इस केस में हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न ट्रू, ओके, एंड एल्स केस रिटर्न फॉल्स, ओके। सो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम एक ऐसा फंक्शन बनाया हमने फ्रंट का। सो फ्रंट का फंक्शन करता क्या था बेसिकली, हमारे पास के एक जो फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा होता था वो रिटर्न कर देता था, ओके। सो हमने इस तरह करना है कि हम फ्रंट के फंक्शन को इस तरह करते हैं कि उसको हम
रेफरेंस टाइप बना लेते हैं ताकि उसके थ्रू वैल्यू आप असाइन भी कर सकें, ओके, और वैल्यू रिट्रीव भी कर सकें, मतलब एक्चुअल एलिमेंट आपको रिटर्न कर रहा होगा ये फंक्शन, अरे का एलिमेंट, ओके। सो फ्रंट फ्रंट देन इसमें रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, अरे का जो जीरो इंडेक्स होगा, ओके। सो अब फ्रंट का हो गया। इसी तरह एक बैक का फंक्शन था, ओके। सो बैक के फंक्शन में हम क्या काम कर रहे होंगे, लास्ट एलिमेंट रिटर्न करना है, सिंपली जैसे पकड़ें अरे n-1, ओके। अगर साइज 5 है तो इसका मतलब है इंडेक्स 4 तक जाएंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए n-1 साइज से एक माइनस में 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं इंडेक्स। बैक हो गया, फ्रंट हो गया। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा रह गया, ऐड का फंक्शन, कि इसको हम इंडेक्स देते थे, वो उस इंडेक्स पे की वैल्यू बता देता था हमें, ओके, उस इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न कर देता था। सो ऐड का फंक्शन हमने अब कॉल किया, इसमें एक इंडेक्स देते हैं हम, ओके, शॉर्ट इंडेक्स हमने इसलिए रख लिया। अब इसमें क्या करते हैं हम कि इंडेक्स शॉर्ट इंडेक्स रख लिया। इफ़ देखें यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं कि इंडेक्स जब इस ऐड के फंक्शन को कोई इंडेक्स पास कर रहा है तो हम इसमें दो चीज़ें देख रहे होंगे। पहली चीज़ कि ये इंडेक्स माइनस में ना हो, क्योंकि आपको पता है अरे के इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेकर अरे के साइज से वन साइज -1 तक होनी चाहिए, ओके। सो हम दो चेक लगाएंगे कि पहली बात ये कि ये इंडेक्स माइनस में ना आ जाए, दूसरी बात ये कि इसकी साइज की इक्वल या साइज से ग्रेटर ना आ जाए। मीन्स कि ये हमारे अरे की जो एक बाउंड्रीज हैं, एक जो उसका मेमोरी जितनी हमने उसको एलोकेट की हुई है उसके अंदर का गेम है सारा, ओके। जितने इंडेक्सेस उसके हैं एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हमारा आउट ऑफ बाउंड एक्सेस, मेमोरी एक्सेस या मेमोरी लीक, इस तरह के एक्सेप्शंस ना जनरेट हो जाए, ओके। सो वी विल बी डूइंग दिस। इसके लिए हम सिंपली एक चेक लगा रहे हैं, इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स इज लेस देन n-1, ओके। अगर ये दोनों केसेस ठीक हैं, इन दोनों केसेस के लिए ठीक है, फिर ये इफ के अंदर आएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरे का जो ith इंडेक्स है इसको हम रिटर्न कर देंगे, इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है इसको रिटर्न कर देंगे, ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट एक फंक्शन था फिल का, एक फंक्शन होता है अरे में ना, इसका क्या काम होता है कि जो हम वैल्यू देते हैं एक, उसी से पूरी एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कर देता है, ओके। सो नाउ वी विल बी डूइंग दिस वाइट फिल। सो फिल के अंदर क्या करेंगे, टी वैल्यू, टी आपको पता है जेनरिक एक डेटा टाइप है, मतलब किसी भी तरह का डेटा ये एक्सेप्ट करेगा हमारा कंटेनर बाद में, ओके। सो फॉर शॉर्ट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन एन and I plus plus, good. Now next, what is next? नेक्स्ट ये है कि हम इसको फिल कर रहे होंगे बेसिकली अरे के जितने भी इंडेक्सेस हैं उनको किसके साथ, वैल्यू के साथ। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, ओके। फॉर दिस अभी तक हमने जो भी फंक्शंस वगैरह बेसिक क्रिएट कर रहे थे वो हम कर चुके हैं। अभी हमारे पास एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग रहता है। ऑपरेटर ओवरराइड हम इस तरह से कर रहे होंगे कि जो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिस तरह यहाँ पे एरे की एक्सेस हो रही है, सी प्लस प्लस में एरे डाटा स्ट्रक्चर की एक्सेस हो जाती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसका इंडेक्स देते हैं, तो इस तरह हम चाहते हैं कि हमारे अपने कंटेनर के अंदर भी इस तरह हो रहा हो, क्योंकि हमने STL के अंदर देखा था उसके अंदर इस तरह हो रहा था। सो ये काफ़ी एक्सेस के लिए बड़ा ईजी मेथड है, ओके। सो हम अब इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, उसके लिए क्या कहते हैं, वही रेफरेंस टाइप है, ठीक है, ऑपरेटर, ओके। सो ऑपरेटर कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, वो लिखी। अब नेक्स्ट इंट आई, कि जो इसके अंदर इंडेक्स आएगा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। हमने क्या करना है, इफ उसी तरह चेक लगाना है कोई इंडेक्स 0 से कम ना हो और
0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो एंड साइज से कम हो. ओके, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस केस, हम सिंपली अरे का वो जो इंडेक्स होगा आए उसको रिटर्न कर देंगे. दिस इज क्वाइट सिंपल. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक सिंपल सा रे कंटेनर जो कि हमने खुद इसको क्रिएट किया, डिफाइन किया. अब हम इसको जाकर इसमें चेक करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, यूज़ करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है जिस तरह हमने जिस कॉन्सेप्ट के लिए बनाया, जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए बनाया और जिसका पर्पस था वो कर रहा है ये कि नहीं. सो उसके लिए हम वापस अपनी सोर्स फाइल में आते हैं. ओके, सो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे जो अभी भी क्रिएट किया हमने हेडर फाइल, दैट इज cpp cpp अंडरस्कोर अरे. ओके, सो फॉर नाउ ये इसी तरह रहेगी. ठीक है जी, cpp अरे. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ कर रहे होंगे कि नेम स्पेस हमने चूँकि अपना बनाया था, यूजिंग नेम स्पेस लर्निस्टा. ओके, सो नाउ हमने नाम रखा था cpp अंडरस्कोर अरे. इसको हमने इधर देनी है डाटा टाइप जो कि हम इंट दे रहे हैं, और साथ एक साइज देना है जो कि हम 5 दे रहे हैं, और यहाँ पे हम नाम देंगे माई अरे. ओके, सो ये देखेंगे डिक्लेयर हो गई. डेटा टाइप एट साइज, दो चीज़ें दी. अपने जो ये वेरिएबल बना रहे हैं इसका एक नाम तक लिया, सो ये डिक्लेयर हो गई. अभी हम इसका सबसे पहले कोई एक फंक्शन चेक कर लेते हैं. सबसे पहले ऑपरेटर जो हमने इसको इस पर यूज़ किया हम वो चेक करते हैं कि ऑपरेटर जो ओवरलोड किया वो सही चल रहा है या नहीं. सो उसके लिए हम इसके इंडेक्स 0 पे वैल्यू रखते हैं 4. ओके ओके, सो हम इसको सी आउट करके देख रहे होंगे whether it is working or not. तो हमें इस चीज़ का इल्म हो जाएगा भाई. सो इसको हम रन करके देखते हैं. सो देखें 4 वैल्यू मीन्स के ऑपरेटर सही से ओवरलोड हो गया, ये सही काम हो रहा है. नेक्स्ट थिंग इज हमने जो इसका फंक्शन लिखा था उसको चेक करते हैं, ऐड के फंक्शन को. डॉट ऐड, ये हमसे कोई एक इंडेक्स लेगा तो हम इसको चेक करते हैं. टू इंडेक्स पे वैल्यू रख लो 6 और सी आउट कर देते हैं माई अरे के एट 2 को. अब देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आई है. सो इट शुड रिटर्न 6. ओके, दिस इज 6, ये भी सही हो गया. अब हम जो फिल का फंक्शन लिखा था ना, फ्रंट का फंक्शन सबसे पहले देख लेते हैं. फ्रंट और बैक डॉट, सबसे पहले फिल का फंक्शन देखते हैं. फिल नहीं, सबसे पहले अरे का हम बैक पे कोई वैल्यू रख के देखते हैं. बैक इक्वल टू 89 वो माई अरे डॉट फ्रंट इक्वल टू 30, और इन दोनों को हम सी आउट करवा लेते हैं. ओके, सी आउट front, it should be myArray dot front. ओके, सो इसी तरह हम इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके ये दफ़ा फिर बैक के लिए भी यूज़ करेंगे. ओके, मेथड विल बी क्वाइट सेम, बैक, एंड डोंट फॉरगेट इट इज़ अ फंक्शन. ओके, सो इट इज़ क्वाइट सिंपल till yet. ओके, सो हम देखते हैं बैक पे 89 फ्रंट पे 30.
ये दो वैल्यूज आई हैं। ओके, सो व्हाट इट 30 एंड 89, गुड, यहाँ तक सही काम कर रहा है हमारा कंटेनर। ओके, इसके बाद हमने एक फिल का फंक्शन बनाया था, लेट्स टेस्ट दैट। माय अरे, ओके, डॉट फिल, फिल किससे करना है, 4 से। और अब हम इस पूरी अरे को साइज का भी इसका एक फंक्शन था। सो लेट्स यूज दैट साइज। और इसमें हम क्या कर रहे होंगे, सी आउट माय अरे इनटू आई, ओके, एंड एक स्पेस ताकि वो एलिमेंट्स को हम सही से डिस्टिंग्विश कर सकें दूसरे से। ओके, सो एंड ओके, दैट इज इट। सो हम देखते हैं कि हमारी एरे में वो फिल हुआ है या नहीं। सो ये देख सकते हैं आपके 4 4 4 4 फिल हो गए। ओके, सो नाउ फिल वाला फंक्शन भी। सो गाइस, दिस इज सिंपल ट्यूटोरियल फॉर, इसमें हमने सबसे पहले अरे को देखा, फिर हमने STL अरे जो कंटेनर है C++ का एक्सटेंडेड टेम्पलेट लाइब्रेरी का एक मेंबर है, उसको देखा। फिर हमने उससे मिलता जुलता एक अपना कंटेनर डिफाइन किया और उसको यूज करना देखा कि किस तरह से इस तरह का कंटेनर हम बना सकते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। ओके।